हेलो सभी को, राधे कृष्णा। कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग सभी को। आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये पहले ही बोल दिया था, लेकिन म्यूट था। आप लोगों ने सुना नहीं। फिर मैंने देखा यार, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने देखा, अरे ये तो हमारी ही गलती है। तो सभी को इन्वॉल्व रहना। सबसे पहले तो अप्रिशिएशन आप लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए, क्योंकि 25 पीपल, 25 to 26 पीपल हैं, जिसमें से शायद दो या तीन तो हम ही हैं। मैं और अंकित भाई और राहुल भाई। उसमें से आप लोग ज्वाइन हुए लगभग, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सीखने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और अपनी लाइफ में कुछ नया स्किल ऐड करने वाले हैं। तो अप्रिसिएशन योर सेल्फ। ठीक है। हालांकि कोई, कई लोग शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं ज्वाइन हुए होंगे, या कोई उनका जॉब होगा, जो भी होगा, बट दैट इज द, खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं आप कि आप लोग लाइव दे रहे हैं। और रिकॉर्डिंग तो देखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली सी बात है कि भाई एक बार में कोई नहीं सीखता। तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर। मार्केट में आप कितनी भी कुछ भी चीज़ सीख लीजिए, अगर आपको मार्केट में स्ट्रक्चर नहीं पता, ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, और स्ट्रक्चर इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो सकता है बहुत लोगों को आता भी हो, बट मेरा मानना है कि अगर आप जीरो से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। इसमें ना तो मेरा कुछ जा रहा है, और ना ही आपका कुछ, नहीं, आपका जाएगा। आपका जाएगा। तो आपको जीरो होकर ही सीखना है। ये नहीं कि मुझे ये तो आता है, मुझे तो ये आता है। देखिए, आता बिल्कुल सब है, लेकिन सबकी सिखाने की टेक्निक अलग अलग होती है। क्या पता मैं किसी चीज़ को सिंपली तरीके से सिखा पाऊँ। ऐसा नो। चैट बॉक्स का यूज आप हमेशा करते रहेंगे, इस्तेमाल। ठीक है। ये बैच थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि 18 लोग ज्वाइन हुए, तो भाई मज़ा आएगा इस बैच को ख़त्म करने में आप लोगों के साथ, इस जर्नी को स्टार्ट करने में। तो आर यू रेडी? ओके। तो वेरी, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। क्रांति भाई ने यस बोला, सत्यम यस, ओप्पो यस सर। देखिए, आपको खुद ही अपने, अरे यार एक मिनट रुकिए जरा, मैं ये जो राइट वाइट के निशान लगा रहे हैं, इनका थोड़े हाथ पैर बंद कर देता हूँ सेटिंग में जाके। वेयर इज द एनोइट? तो आप लोग अब नहीं कर पाएंगे। क्या करें, आप बताओ। अब आप लोग उंगली नहीं कर पाएंगे इधर। मैं सोच ही रहा था पहले ही बंद करने की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई ना कोई ऐसा मिलता, हर बैच में जरूर मिलता है ये राइट का निशान। ये फालतू के अपने कलाकार ही, जितने भी अंदर अंदर आर्टिस्ट बैठे होते हैं ना, सब आके यहाँ पर। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इससे आप लोगों का ही और टाइम बर्बाद होगा, और मेरा भी साथ में होगा, यदि आप करते हैं ऐसा तो। ठीक है। तो स्ट्रक्चर की आज हमारी क्लास है, और पहले का स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर को अलग ही कर देंगे बिल्कुल ही। मतलब जो हम पहले पढ़ाते थे स्ट्रक्चर में, वो अलग था। उसमें हम कम कंफर्मेशन बताते थे, लेकिन इस कोर्स को हम बेसिक से ही चालू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बॉस बॉस पढ़ेंगे और कोच पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज का रहेगा। उसके अगली क्लास जो होगी वो इंटरनल होगी स्ट्रक्चर की, ठीक है। फिलहाल के लिए आप बॉस और कोच समझ सकते हैं, ठीक है। बॉस और कोच, बॉस की फुल फॉर्म होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एज अ नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। कोच की फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। मतलब
जो इसका करेक्टर क्या होता है, मतलब किसी का करेक्टर पॉजिटिव चल रहा है, जैसे कोई चार्ट का करेक्टर पॉजिटिव मतलब बाइंग की तरफ चल रहा है, तो चेंज ऑफ करेक्टर अब उसका करेक्टर सेलिंग की तरफ हो जाएगा, दैट इज द, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें पता होनी चाहिए मार्केट में कि मार्केट किस तरीके से चलती है, चलो देखते हैं कौन बता पाएगा, हालांकि सभी बता देंगे जो कि मुझे लग रहा है आपके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा है सीखने का। तो चलिए, कहाँ गया, छोटी सी लाइन है, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा करते हैं इस लाइन को, साइज कैसे बड़ा होगा इसका यार। बचपन में सिखाया था मैडम ने पेंट प्रोग्राम। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो मार्केट में बताइए स्ट्रक्चर कैसे चलता है, ऐसे, 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 बताइए कैसे चलता है, 1, 2 या 3, जल्दी बताइए। 3, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। चलो, इतना तो आ गया कम से कम। ओके, बहुत ही बेहतरीन। तो तीसरे तरीके से हमारा स्ट्रक्चर चलता है ना। तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे भाई कि बेसिक से चालू करते हैं, हायर हाई हायर लो क्या होता है उससे स्टार्ट करते हैं। ये हायर हाई हो गया आपका, क्लियर है, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन इसे करने के बाद आने वाले हैं, फिलहाल अभी सीखिए कि कौन सा हायर लो लेना है, कैसे हायर लो की पहचान होगी, ये सब आने वाली क्लासेस में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली इस तरीके से लोअर लो हो जाएगा, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि मार्केट में ये हमें क्या बताता, कोई बताएगा कमेंट में कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमें मार्केट में क्या बताता, हमारी सोच में क्या एक थिंकिंग पहुंचाता है। प्राइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और कोई, डायरेक्शन, यस, वेरी गुड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में हमें अप की तरफ सोचना है या डाउन की तरफ सोचना, ठीक है, डायरेक्शन बताता है, क्लियर है, ट्रेंड भी कह सकते हैं आप उसे, वेरी गुड। तो इसका फायदा ये है, बट अब ऐसा तो है नहीं मार्केट ऐसे चलती हो आप लोगों की कि भाई ऐसे चल रही है और फिर एक ऐसा गैप लेगी इधर और फिर ऐसे लोअर लो हो जाएगी, ऐसा तो होता ही नहीं है। या ऐसा होता है कि भाई हायर हाई चल रही है और एक गैप लिया और अगले दिन से डाउन की, तो हमें ऐसा पता चल जाएगा ना, ऐसा होगा क्या, या ऐसा होता है क्या, नहीं, होता क्या है कि मार्केट ऐसे चल रही है और फिर उसे ऐसे चेंज होना पड़ता है, क्लियर है, मतलब इसके और डाउन, अप जाने के और डाउन के बीच में कोई भी गैप नहीं होता जिससे हमें पता चल सके कि भाई मार्केट नीचे की तरफ दौड़ने वाली है, यस और नो। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे हमें बॉस और कोच की मदद से पता चलेगा कि मार्केट अप से डाउन होने वाली है। बॉस क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कोच क्या होता है, करेक्टर ऑफ चेंज, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इधर लोअर लो क्रिएट कर रही है, लोअर लो नहीं, हायर हाई ले लेंगे क्योंकि इजी रहेगा हमारे पास। हायर हाई क्रिएट कर रही है, फिर हायर लो। जैसे मैं मार्केट में चला रहा हूँ ना ऐसे चलती नहीं है, पर फिर भी स्टार्टिंग में ऐसा आप समझ सकते हैं, आगे धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता चला जाएगा कहाँ ट्रेड करनी है, कैसे ट्रेड करनी है। तो जब भी मार्केट में मान लेते हैं ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, और ये हायर हाई है, ठीक है।
अब तो जब भी मार्केट में ये हायर हाई का फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से वी को ले लेते ताकि आसान रहे, बाद में समझाने की दोबारा पड़े नहीं। जब भी ये जोन ब्रेक होगा, ये हाई ब्रेक होगा विद बॉडी क्लोजिंग, क्या, विद बॉडी क्लोज होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की, तो देन इसको हम बॉस बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर बॉडी क्लोज दे दी है बाइंग ने, तो भी इसे बॉस बोल देंगे। यही हाल लोअर लो में होने वाला है हमारा, कि अगर लोअर लो क्रिएट हो रहा है, तो जब भी ये लोअर लो का बॉडी क्लोज चाहिए, क्या चाहिए, बॉडी क्लोज चाहिए, देन ये हमारा बॉस होगा। सेम इधर। क्लियर है भैया? यहां तक बॉडी क्लोज चाहिए, तो ये बॉस होगा, बोर्ड नहीं बॉस। इसे रफ कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है। ओके। तो ये हमारा यहां तक आप लोगों को पता चला कि दिस इज द बॉस अगर हायर हाई से बॉडी क्लोज कर देती है तब। बट इसके पीछे एक ट्विस्ट है, कि मान लो यहां ये कैंडल इस तरीके से रिजेक्शन देकर क्लोज देती है, इस कैंडल, ये कैंडल इस हाई के, इस लाइन के नीचे रिजेक्ट होकर क्लोज देती है, तो आपको फिर बॉडी क्लोज पता किस पर चाहिए, फिर आपको इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए। क्लियर है? तब बॉस माना जाएगा। ये रूल्स को याद रखें, कि अगर ये एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे, यदि मार्केट में ये हाई के ऊपर अगर ये रिजेक्शन दे देती है और अगली कैंडल इस हाई के ऊपर, अगली या उससे अगली, कुल मिला के जो एक नया हाई क्रिएट होगा, फॉर एग्जाम्पल इस हाई से कुल मिला के एक नया जो हाई क्रिएट होगा उसके ऊपर अगेन बॉडी क्लोज ओ चाहिए हमें, देन ये तब बॉस माना जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता है और मार्केट में ये हाई इस तरीके से इतना बड़ा होता है और मार्केट में इधर से ही सेलर एंटर हो जाते हैं, तो फिर ये बॉस नहीं होगा। क्लियर है? दिस इज द, फिर क्या हो जाएगा कि लिक्विडिटी स्वीप करके ग्रैब करके मार्केट नीचे गिर गया। लिक्विडिटी की क्लास हम आगे करने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फिलहाल ये होता है, समझ में आया रूल्स क्या है, रूल क्या है इसका? जब जब मार्केट में आप रूल्स के साथ चलेंगे तब तब आप प्रॉफिटेबल होते चले जाएंगे, सिंपल है। और डिसिप्लिन मैनेजमेंट और ये तो चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉस एंड कोच। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, कोच की तरफ। यहां तक किसी का डाउट? चार्ट पे देखेंगे हम जल्दी से आगे, ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्या कर रहा हूँ, क्लियर है? ओके। बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन मार्क है कि भाई मार्केट में कोच कैसे होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस तरीके से मार्केट हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रही है, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, एंड ये हायर हाई हो गया। व्हेन मार्केट ब्रेक द लास्ट हायर हाई, सॉरी, व्हेन मार्केट ब्रेक द लास्ट लोअर लो, क्या बोल रहा हूँ मैं, लोअर लो नहीं, हायर लो। ठीक है, सॉरी। जब मार्केट लास्ट हायर लो को ब्रेक करेगी इधर, देन ये आपका कोच होगा। क्लियर है? उसी प्रकार जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, एंड ये लोअर लो,
जब मार्केट ब्रेक करेगी लास्ट लोअर हाई को, तो यहां आपका स्कॉच हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका। अब ऐसे हो सकता है ये, ऐसे हो सकता है ये, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में हम कैसे उसे पकड़ेंगे। मतलब कुल मिला के जैसे ही ये कोच होगा, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि अब मुझे यहाँ से डायरेक्शन अप के बारे में नहीं, डाउन के बारे में सोचनी है। क्लियर है? आप लोगों से मैं एक चीज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसका आंसर सभी को देना है कि आप लोगों की व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन इन ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग से क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हैं? क्या आपका डेली प्रॉफिट होगा, या हमारे कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करके बैठे कि आप डेली प्रॉफिट कर पाएंगे सीखने के बाद? क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। एटलीस्ट प्रॉफिटेबल, वेरी गुड। ठीक है, नो, यस सर, ठीक है। प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ, यस, एंड ऑफ द मंथ सही है। ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है, 100% नहीं, वेरी गुड। चलो, बहुत ही बेहतरीन, गजब। तो मेरा कहने का मतलब साफ साफ ये है, जो आप लोगों ने यहाँ लिखा है कि मंथली देखेंगे या देखेंगे देखेंगे वो देखेंगे, ये सब आपको लाइफ में उतारना है। वाकई ये जो माइंडसेट, जो आपने सुने सुनाए शब्दों को बोला है हमसे किसी और से, कि ट्रेडिंग में सब कुछ कुछ नहीं हो सकता, कुछ 100% नहीं है कुछ, ये जो फालतू की बकवास सी है, ये तब तक बकवास है जब तक हम इसको अपनी लाइफ में एज ए एक्शन के रूप में नहीं उतारते। ये सुनो, जब तक हम ऊपर ऊपर से इस बात को केवल बोल रहे हैं लेकिन एक्शन में नहीं ला रहे हैं, तब तक हर एक नॉलेज बेकार ही है, कबाड़ा जिसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नॉलेज आपके पास है, तब तक आपके पास एक गार्बेज बन के रह रही है जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करते लाइफ में। समझ रहे हैं आप? तो केवल नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता, उसे अप्लाई करना पड़ता लाइफ में। चाहे ये ट्रेडिंग की हो, ट्रेडिंग नॉलेज हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो, या फिर अदर नॉलेज हो, कहीं से कुछ भी सीख रहे हो, तब भी एक्शन इंपॉर्टेंट रहते, ना कि आपके पास नॉलेज कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्शन से रिजल्ट बदलता है, गार्बेज नॉलेज से नहीं। ठीक है, कहते हैं ना कि नॉलेज इज एवरीथिंग, नहीं, एप्लीकेबल नॉलेज इज एवरीथिंग। लाइफ में आप उस पर कितना अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसे, तो वो नॉलेज इंपॉर्टेंट। कोर्स समझ आया? बहुत इजी भाषा में समझा दिया मैंने कि लास्ट लोअर हाई और लास्ट हाई लो टूटेगा, देन इज द कोच। क्या सुनो, समझ आया क्या? किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं अभी यहाँ से, फिर हम प्रैक्टिकल चलेंगे, चार्ट की तरफ चलेंगे। बताइए। दो तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मैपिंग करेंगे, पहले करेंगे हम पीछे बैक टेस्ट, और फिर करेंगे गो चार्टिंग पे जाकर रिप्ले मोड पे। एक बार बोस रिपीट, ओके, बिल्कुल कर देंगे बोस का रिपीटेशन। तो बोस को हम करेंगे ब्लू कलर से। तो ये हमारा मान लीजिए हायर हाई हायर लो क्रिएट हो रहा है, जब मार्केट इसको, इस हाई को एज अ बॉडी क्लोज करेगी। बॉडी मतलब इसकी जो क्लोजिंग है ना, वो ऊपर होनी चाहिए इस हाई से, तो देन ये बोस आपका कहलाया जाएगा। एक और रूल, जो रूल बताया था वो क्या था, कि मार्केट में अगर इस तरीके से कैंडल रिजेक्शन लेती है, तो अगली कैंडल या उससे अगली कैंडल इसके ऊपर, इस हाई जो नया हाई बना इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, देन ये बॉस कहलाया जाएगा, अदरवाइज वो लिक्विडिटी स्वीप मानी जाएगी। क्लियर है? रूल से ये। दूसरा, कोच में आपको क्या बताया गया था कि लास्ट हायर लो ब्रेक होना चाहिए। अब उसमें भी तो ऐसे विक्स हो सकती है नीचे, कि भाई ये जोन है और मार्केट क्या कर रही है, इधर नीचे गिर रही है इस तरीके से, देन तो यहां भी आपको ये बॉडी ही क्लोज चाहिए, नीचे इस लो के, इस वाले लो के बॉडी क्लोज चाहिए इस तरफ भी।
ठीक है। विक नहीं चलेगी क्योंकि इसके पीछे की वजह क्या है, विक के पीछे की, अगर मान लो इस तरीके से आई मार्केट, और ये कैंडल इधर आई और इस तरीके से स्विप कर दिया। ठीक है। अरे ये दो कैसे हो गई, अपने को एक कैंडल मिली इस तरीके से नीचे आई, ऊपर जाके इस तरीके से क्लोज दे दी, इसके नीचे तो लो बना दिया इसने, अगर मैं कहूँ लो। तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप करे, क्योंकि हायर लो के नीचे बहुत सारी क्या होते हैं, लोगों के एसल लगे होते हैं। बाइनरी की तरह नहीं, यहाँ थोड़ा सा लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा हमें, कि लोगों के एसल, तो उनके एसल को टैप करके मार्केट सीधा ऐसे भी जा सकती है। तो तब वहां पर आप नहीं कहेंगे कि बॉस, मतलब कि कोच हुआ। लेकिन अगर इधर बॉडी को ऐसे क्लोज दे देती है, तो एक डेफिनेटली माना जाएगा कि भाई ये बॉस ही, सॉरी कोच ही हुआ है। क्लियर है। वही सिनेरियो, यही सेम लॉजिक इधर बैठेगा कि बहुत सारे लोगों के एसएल इस बॉस के ऊपर होते हैं, तो उनको स्वीप करके कहीं ऐसे नीचे ना गिर जाए। तो इस वजह से इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा। और ये नॉलेज केवल और केवल यहीं पर काम नहीं करेगी, आपको इस नॉलेज के साथ साथ जो बेसिक है फॉरेक्स का वो सीखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, जो ये कोर्स है हमारा, जैसा भी है, जैसा हमने बनाया डिजाइन किया, ये इतना बेसिक है, इतना मतलब बेसिक ही मान लीजिए हमारे लिए तो, कि आप इसको कोर्स को 20,000 रुपये 30,000 रुपये में सेल हो रहा है फॉरेक्स में। लेकिन किसी ने इसे बाइनरी में अभी तक अप्लाई नहीं किया इस नॉलेज को, बहुत कम लोग हैं इस तरीके से, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डीप है, तो दिस इज द बेसिक, बेसिक पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल, जिसे कहते हैं जीरो वाला है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन? दो तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको खुद ही समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 मिनट लगा देते हैं 15 मिनट की जगह। अब कई जगह क्या होगा, कई जगह तो नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे। कई जगह आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, कि मार्केट इधर थोड़ा सा हायर लो क्रिएट किया, हायर लो का सीधा हायर हाई एंड, देन मार्केट में ये इसे ब्रेक होगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन कई जगह आपको क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ तो समझ ही ना आ रहा, यहाँ कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको बहुत नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, बहुत इजी वाली। क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेक तो हुआ, लेकिन कई बार इतना बड़ा जब गैप हो जाएगा इसके और इसके बीच में, तो मार्केट कभी कभी इस तरीके से झूमती हुई भी आएगी। उसके पीछे की वजह होती है बड़े टाइम फ्रेम या कोई दूसरे टाइम फ्रेम्स। देन यहाँ ये तब जाके स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन ये एरिया को हम आगे समझाएंगे कि इस पर आप कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बहुत इजी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हायर हाई हुआ। ठीक है, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब गलती जो करेंगे आप, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये हायर लो, क्योंकि देखेंगे तो ये इसका बॉस हो गया इधर, ये सुनो बॉडी के ऊपर, इस वाली कैंडल ने बॉडी ऊपर क्लोज दे दी, तो हम इसे बॉस लिख देंगे इधर। क्लियर है। और ये हायर हाई हुआ एंड ये हायर लो हो गया। बस थोड़ा इतना कंफर्म रहे कि ये जो हायर लो है, एक रूल्स लिख ले कि ये जो हायर लो है, ये तब कंफर्म होगा जब यहां बॉस हो जाएगा। रूल्स अगेन, ये जो हायर लो है, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये कब कंफर्म होगा, जब ये बॉस कंप्लीट होगा। कनेक्शन है। रूल समझ आया सभी को? हाँ जी। जो स्ट्रैटेजी ओटीसी में काम करेगी, बिल्कुल हर किसी में काम करेगी।
प्राइस एक्शन है, स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हर जगह काम करेगी, कोई सा प्लेटफॉर्म हो, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो हायर लो कब कंफर्म होगा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जा रही है, तो अगर यहाँ पे आपने हायर हाई लिख दिया, तो इस पर हायर लो आपको पता कब लिखना है, जब इधर बॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया? कि ये हायर लो कब कंफर्म होगा कि हायर लो बन चुका है, जब इधर बॉस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चलो मैं ड्रॉ करता हूं शुरू से, इजिली समझ आएगा। ये हायर हाई, ठीक है। अब ये हायर लो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे ही मार्केट ने इसको बॉस किया, तो पहले क्या करवा रहा हूं मैं, बॉस लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे ये बॉस हुआ, देन आप यहां पर हायर लो लिखेंगे, सिंपल है। मतलब पहले बॉस होना है फिर हायर लो, फॉर एग्जांपल ये हायर हाई। तो अब मुझे हायर लो नहीं लिखना पहले, स्ट्रक्चर मैपिंग। तो सबसे पहले आपको क्या देखना, क्या इसके हाई को बॉडी से ब्रेक किया, बिल्कुल किया। तो दिस इज योर बॉस, कंप्लीट हुआ। देन सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसमें भी क्या ध्यान रखना है, हायर लो में भी सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला, तो ये हायर लो माना जाएगा, ना कि ये। क्लियर है? मैं कह रहा हूं ना, प्रैक्टिस से ज्यादा चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो ये होगा आपका हायर लो। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर। कब कंफर्म हुआ, जब बॉस हो गया। आ जाओ जी। अब यहां मैंने जैसे कि लास्ट में बताया था कि अगर हायर लो की बॉडी नीचे क्या होती है, बॉडी से ब्रेक करता है इसे हायर लो को, देन आपका कोच होगा। आप देखेंगे मैंने क्या बोला, इसके नीचे बहुत लिक्विडिटी है, तो उसको ग्रैब करके मार्केट ऊपर चली गई है। तो ये बॉस, सॉरी कोच नहीं हुआ है। और आप देखेंगे तो इस हाई के नीचे ही बॉडी क्लोज है, ऊपर की लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई है। इसको लिक्विडिटी क्यों बोलते हैं आगे समझाया जाएगा, फिलहाल के लिए जितना भी प्राइस जो भी चलता है, सब लिक्विडिटी के कारण चलता है, इतना ध्यान रखें बस। तो यहां आपने देखा कि भैया बॉडी तो ऊपर क्लोज नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरी और इस लो को ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला, जैसे यहां इस हाई को ब्रेक करना होता है, तो अगर यहां एक नया लो बन गया तो उस लो को बॉडी से ब्रेक करना होता है। तो दिस इज योर कोच। मैं इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पर बैठ के आपके, कि आपको ये क्लास के कोई भी डाउट छूटेगा ही नहीं। अगली क्लास हालांकि एक दो क्लास डाउट वाली होने वाली, लेकिन फिलहाल के लिए क्लियर है। इस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं आप लोग। कोच, बॉडी बॉडी क्लोज हो गई है, तो यस और नो, टेल मी। वेरी गुड, हाथों को थोड़ा चला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग चैट बॉक्स पर, तो मुझे भी मजा आएगा। वरना फिर मैं भी बिना हाथ चले बोल दूं, ठीक है। आईडीएम तो पढ़ाया ही नहीं है यार, आईडीएम कहाँ कहाँ से ले रहे हो, मैंने इसलिए बोला था कि जो भी नॉलेज है अभी फिलहाल रख के आना घर पे। क्लियर है? वो आगे पढ़ाया जाएगा, और यदि कोई और दूसरे बैच के इसमें ज्वाइन है जिन पर रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है पिछली क्लास की, तो वो भी थोड़ा सा स्लो चले, क्योंकि हम तो अपनी रफ्तार से ही चलने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कोच हो गया, कोच होने के बाद, कोच यहाँ तक हो गया आपका। अब कोच होने के बाद आपका ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया लोअर लो। ठीक है, और ये वाला पॉइंट लोअर हाई होगा, या पता ही है, पहले बॉस लिखूं या फिर पहले कोच लिखूं, सॉरी कोच करो, पहले बॉस लिखूं या फिर पहले लोअर हाई लिखूं। ऑब्वियसली पहले हम क्या लिखेंगे, बॉस को देखेंगे, बॉस हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देखेंगे बॉडी नीचे क्लोज हो गई है, तो बॉस हो चुका है। ठीक है, इजिली ये आपका अब लोअर हाई हो जाएगा। अब मार्केट देखो यहाँ से ओपन होते ही सीधा ऊपर गई है फिलहाल, फिर नीचे आई है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे देखिए। अब
ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इसको लोअर हाई ले या इसको लोअर हाई ले, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में जब आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे ड्रॉ होगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का भाई, यही तो चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ आएंगी कि भाई ये वाले को लोअर हाई अगर आपने ले लिया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? जब भी बॉस या कोच हो, मतलब बॉस हो स्पेशली, तो एक मोमेंटम रिट्रेसमेंट को आता है और इस तरीके से गिर जाता है, तो ये रिट्रेसमेंट आपका कभी भी लोअर हाई नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, ऊपर गई है, यहाँ एक पीओआई है, मतलब पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां से नीचे गिर गया, तो दिस इज नॉट अ लोअर हाई। ये ओनली ऑन रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि जो ये लोअर हाई होता है ये भी एक रिट्रेसमेंट होता है, पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिट्रेस कर रहा है। अगर रिट्रेस ज्यादा कर रहा है तो दैट इज द पॉइंट कि लोअर हाई क्रिएट होगा। आप वरना एक चीज देख सकते हैं इसके पीछे की वजह, कि मैंने क्यों बोला कि भाई ये लोअर हाई नहीं है, क्योंकि इसने देखिए सपोर्ट ही ना करा, इजीली ब्रेक कर दिया, और यहाँ देखेंगे जैसे ये ब्रेक हुआ है रिट्रेस करने मार्केट आ गई है। मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होंगे उसे मार्केट रिट्रेस करने जरूर आती है कई बार। तो अगर तुरंत नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी वीकनेस के बाद, पर आएगी आएगी जरूर अगर उसे सपोर्ट मिल जाएगा तो। इसे तो यहीं से सपोर्ट मिल गया एफबीजी का, इस ऑर्डर ब्लॉक का मान सकते हैं आप। तो इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। फिलहाल के लिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए। मार्केट में कई बार मार्केट ऐसे चलती है, लेकिन कई बार इस तरीके से ये भी हो जाता है, तो ये आपका कभी भी लोअर हाई या हायर लो नहीं होगा। क्यों? एक अच्छा खासा इस वेव का, एटलीस्ट इस बड़ी वेव का, किसका, इस बड़ी वेव का ठीक ठाक पॉइंट को रिकवर करना चाहिए 40-50%। ठीक है। और दूसरा तरीका पहचानने का कि मार्केट जब इस बोस को ब्रेक करेगी तो थोड़ा सा मूवमेंट देनी चाहिए, देन तो ये आपका अच्छा खासा रिट्रेसमेंट माना जाएगा, मतलब ये हायर लो गिना जा सकता है। ये कैसे अभी हो सकता है समझ ना आए, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, कोर्स आगे बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आ जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इसको करते हैं। ये बोस हो गया, ये लोअर हाई हो गया, एंड देन मार्केट में ये अगेन लोअर लो हो गया। अब क्योंकि मैंने क्या बोला कि लोअर हाई ब्रेक होना चाहिए, देन आपका यहाँ पर कोच हो गया। क्लियर है? और उसके बाद आप देखेंगे रिट्रेसमेंट तो आया इधर और इधर, उसके बाद ये बॉस हो गया, और देन ये हायर हाई हो गया। मैं ये सिंगल कैंडल्स वगैरह छोटे मूव नहीं ले रहा हूँ, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आइडिया हम सीखेंगे। ठीक है, एंड देन आपका लोअर हाई जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि बॉस होने के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगी, वो डिपेंड करेगी मार्केट वापस किस तरह आएगी, तो उसे हम हायर हाई लेंगे। जब तक जा रही है जाने दीजिए उसे। तो आप देखेंगे कि मार्केट में लाइव अगर देखेंगे तो ये वाला ही लोअर हाई ब्रेक होने पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कोच हुआ इधर, एंड देन मार्केट ये कर रही है, इधर हुआ अगेन बॉस, बॉडी कब क्लोज हुई है यहाँ। अब क्वेश्चन मार्क देखिए, सॉरी ये वाला लो लिया जाएगा, तो बॉडी भी क्लोज नहीं, बॉडी हुई है इधर क्लोज, देन ये हायर हाई कंफर्म हुआ है, सॉरी हाई लोअर हाई कंफर्म हुआ है। ठीक है। क्लियर? और देखते हैं। अब आप ऐसे में स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, भैया मैं तो कोई बैठा ही है कि भाई मैं तो ऐसे ही मैं स्ट्रक्चर को मैप करूंगा, ऐसी चार्ट को समझूंगा, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अपने पैसे को थोड़ा ठीक जगह डालने में फायदा, अगर नहीं चल रहा चार्ट सही या नहीं समझ आ रहा, तो अभी मेरा मानना यही है कि मार्केट में आप ज़्यादा दिमाग ना लगा के उसी चार्ट को समझने की कोशिश करिए जो इजी आपको समझ आ रहा है। एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं हम भी ऐसे चार्ट पर ट्रेड ना करते,
कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्यों करें हम। ठीक है। कहीं से कुछ भी उठा लीजिए और मैप करना स्टार्ट कर दीजिए, और क्या, अगर समझ आता तो ठीक, या तो गलत होंगे सही होंगे। गलती करने से कभी नहीं डरने का। अब अगर मैं इसको मैप करूं तो ये भी वीक नहीं टूटा, तो ये लोअर हाई यहाँ तक गिना जाएगा, सॉरी हाई लो। ये हाई लो लोअर हाई में बड़ा कंफ्यूजन, मतलब ध्यान तो सही है लेकिन शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये हायर लो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हायर लो क्या हो जाता है, यहां तक गिना जाएगा। क्लियर है? क्यों? मैंने क्या बोला, लो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा, ये। तो ये हायर लो गिना जाएगा ना, कि ये कब गिना जाएगा, जब ये ब्रेक होगा। तो ये हमारा बॉस हुआ, ये हमारा हायर हाई हुआ, ये हायर लो हो चुका है, एंड देन ये अगेन हायर हाई हो गया, और ये क्या हुआ, कौन सा पॉइंट होगा हायर लो, ये बताइए। और कब होगा? क्या ये लो हायर लो अब तक कंफर्म हो चुका है, बताइए। ठीक है। नंबर थ्री, कौन अभी हायर लो कंफर्म नहीं हुआ, हायर लो कहाँ कंफर्म हुआ है, जब ये वाली वीक जो नया हाई बना इसके ऊपर बॉडी ने क्लोज दिया इस कैंडल में। क्लियर है? तो आपका बॉस यहां हुआ। इजी है भैया, समझ आ रहा है? दोबारा आ जाइए। एंड देन मार्केट में जब ये हायर हाई क्रिएट हुआ तो बताइए क्या हुआ, कौन सा लिया जाएगा? हायर हाई में ये हाई लिया जाएगा, ये हाई लिया जाएगा, ऊपर वाला ओबियसली जो सबसे हाई है। हायर हाई का मतलब ही है। तो क्या ये हाई लो कंफर्म हो गया? टेल मी। क्योंकि लोएस्ट पॉइंट, चलो लोएस्ट पॉइंट ये है, तो क्या ये हाई लो कंफर्म हो गया? नहीं। कब कंफर्म होगा, जब ये हाई ब्रेक होगा। तो जैसे ही ये इस बॉडी ने ये वाला हाई ब्रेक किया, तो देन यू कैन से दिस इज द हायर लो एंड दिस इज द बॉस। क्लियर है? बीपीसी ये क्या हो गया? क्लियर? क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब इस आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसका क्या, कि जो यहां से लेके ये जो आई है चीजें, इनको कैसे पहचानेंगे, कि यहां पर हमें क्या करना है। ये आपके आगे की कहानी है कि हमें यहाँ पर क्या करना है। फिलहाल के लिए ये एक रेंज मार्केट है, और जैसे ये बोस कब कंफर्म होगा, जब ये ब्रेक होगा, एंड देन मार्केट में सीधा ऊपर। मैं इसको भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करता कि ये वाली वेव कितनी बड़ी है, और इस वेव के सामने ये 20 या 10% ही है, तो इसको नहीं लेके सीधा ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक है। और ये हायर लो कंफर्म हो गया क्या, ये बताइए, ये तो हायर हाई है ही। क्या ये हायर लो कंफर्म हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बॉस नहीं हुआ। क्योंकि बॉस जब होता, जब ऊपर बॉडी क्लोज होती, फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 5 वेव मार्केट ने चेंज कर दिया। एक, दो, तीन, चार। तो आगे सिखाया जाएगा आपको 5 वेव के बारे में सेकंड क्लास में। तो ये कब होता है, ये भी मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूँ कि ऐसा कब होने की संभावना ज्यादा है। कब होता है ये नहीं, कब होने की संभावना ज्यादा है। अब मार्केट में ये हायर लो इस तरीके से बड़ी वेव बन गई, ये हायर हाई वाली। तो बस सिंपल है कि मार्केट में इतनी पावर तो चाहिए कि मार्केट इसे गिरा सके इस तरीके से। बट कई बार क्या होता है, जब ये माइनर वेव है तो ये इस तरीके से झूमते हुए आते हैं आराम से, देन जाके इसे ब्रेक करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि यहां से यहां तक हम ट्रेड नहीं करेंगे।
ये हालांकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में भी आ ही जाता है कि कैसे ट्रेड करते, आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए ये ऐसा होता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो मार्केट में ये वाला ब्रेक होना जरूरी है, लेकिन उससे पहले क्या हम इस वेव में ट्रेड ही नहीं करेंगे? क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनती नहीं है? चलो देख लेते हैं। ये आपके सामने है। आपको जूम करेंगे, आपको चार्ट समझ नहीं आ रहा कि यार अब ट्रेंड में है, अब करें क्या? तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक होने देंगे। मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे सोचेंगे इधर, फिर आपको नहीं आएगा समझ तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पूरा कोर्स करना कंप्लीटली जरूरी है, वो भी प्रैक्टिस के साथ। तो इसके बाद जैसे ये ब्रेक होगा ये वाला, इसके बाद हम डाउन की सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब डाउन की कैसे सोचेंगे? मार्केट आ रही आ रही आ रही, यहाँ तक तो हम सोच ही नहीं सकते डाउन की, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट, हेयर इज द रेंज। कुल मिला के ऐसी मार्केट को हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर ओबी है, ना ही एफबीजी है, और ना ही लिक्विडिटी को समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पर केवल एक ओबी जो आगे पढ़ाया जा रहा जाएगा कि एक ओबी यहाँ क्रिएट किया है, तो यू कैन टेक ट्रेड नहीं दी गई है, क्योंकि मिडिल में क्लोजर सिखाया जाएगा सब कुछ। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है लिक्विड, सिर्फ ये कैंडल आपकी एकमात्र कैंडल बनती है ट्रेडिंग की बस। फिलहाल के लिए जितनी स्पीड से मैंने देखा उस हिसाब से तो। ठीक है। तो ऐसे मार्केट में देखा जाता। क्लियर? अब जब चीजें ही खराब है, जब मतलब मार्केट ही खराब है, तो जबरदस्ती उसमें हमें जाने की आवश्यकता है नहीं। फिलहाल के लिए बॉस और कोच ये क्लियर हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा, फिर हम गो चार्टिंग पर चलेंगे रिप्ले मोड पर। और उसे तो वैसे भी मुझे सबको ही अनम्यूट ही करना है, क्योंकि वहां पर तो आपको बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो पहले अनम्यूट कर देते हैं। कहाँ गया ये? पोस्ट सेटिंग में जाएंगे हम। ओके, अनम्यूट देमसेल्फ। अब वही अनम्यूट रखें अपने आप को जिनके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। इस चार्ट में कोई कोच का एग्जाम्पल ही नहीं है, तो कहाँ से बताए? वो तो मैंने पहले ही बता दिया। वही देखिए यहाँ पर हुआ है। क्या ही जगह, अब ये थोड़ी है कि भाई इतनी बड़ी वेव है तो हम इस वेव में ट्रेड कैसे सोचेंगे? ऐसे तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ तक का वेट करेंगे और यहाँ तक हम अप की सोचते रहेंगे। तो दिस इज द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमें आगे सिखाया जाएगा कब। ठीक है। तो ये चीज़ें आगे की हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और बस ये बताइए कि कोच और बॉस क्लियर है? अब यहाँ देखेंगे तो दिस इज द बॉस, और दिस इज द हायर लो, दिस इज द हायर हाई, एंड दिस इज द हायर हाई, एंड नो कन्फर्म टू हायर लो, क्योंकि बॉस नहीं हुआ। ठीक है। तो ऐसी मार्केट को हम क्या करेंगे, कई बार अवॉइड भी करनी पड़ेगी हमें। आप एक बात बताइए, अपने हार्ड मनी को गलत मार्केट में उतारना चाहेंगे, ऐसी मार्केट में उतारना चाहेंगे, या फिर ऐसी कुछ अच्छी मार्केट में उतारना चाहेंगे? सिंपल है ना। मेरा मानना तो यही है कि आपको अब ज्यादा पैनिक होकर नहीं सोचने का, और हर कैंडल पर ट्रेड नहीं की जाती है, इस वाले को मतलब माइंड को अपने अंदर रखिए समा के, कि भाई हर कैंडल पर ट्रेड नहीं की जाती है। ठीक है। तो अगर किसी का क्लियर है, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे छोटी और इजी क्लास है, और इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर ये आपको, आप इसे हायर लो मान लेंगे, तो इस हिसाब से तो इधर कोच हो गया, तो आप तो फंस जाएंगे भाई, डाउन की सोचते रहेंगे। जबकि दिस इज नॉट अ हायर लो, हायर लो ये है।
ये छोटू सा हायर लो नहीं हो सकता। ठीक है। सर ये छोटा सा जो आप बोल रहे हैं हाई लो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर, ये बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये। छोटा सा हायर लो, अच्छा जी, ओके। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये वाली वेव की जो लेंथ है जी जी। उसका ये 10% भी नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है दूसरा सर। ये, दिस इज योर ओनली ऑन रिट्रेसमेंट एरिया। ये टूटा, रिट्रेस किया, मार्केट ऊपर गई, तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा तो आपको खुद इस तरीके से पेंसिल को चलाना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं रोकेंगे इसे, क्योंकि अगर आपने यहाँ रोक दिया इसे तो फिर आपको ये इस तरीके से चलाना पड़ेगी हर चीज को। यहाँ तो खैर बन रही है, फिर आपको ये भी चलाएंगे फिर इस, तो ये कोई तरीका नहीं होता इस तरीके से मैपिंग कर देगा, है ना। हमें बड़ी वेव्स को पकड़ना है। और बड़ी वेव्स नहीं, ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को अगर हम चलाएंगे तो हमें फिर ये रेड कैंडल भी लेनी पड़ेगी, जो कि नहीं ले सकते। तो अगर मैं इसको लूंगा तो ये हायर हाई और इस तरीके से सबसे लोवेस्ट पॉइंट को लूंगा, इसे भी नहीं लूंगा मैं। ठीक है, क्लियर। ये और सर ये अभी जो हम्म, ये हायर लो तो इसको मानेंगे ना, जो ये सबसे आखिरी वाला जो है, जो आपकी ये खत्म हो वाला, रही है ये पीली, हाँ फिर ये हायर लो ये ये मानेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला हाई लो होगा। उसके बाद ये हाई लो कंफर्म होगा जब यहाँ बॉडी क्लोज। ब्रेक होगा तो फिर सर इसके ऊपर वाला हायर लो कहलाएगा ना ये। कौन सा वाला ये? क्योंकि नहीं, इसके ऊपर वाला, इसके बाद वाला, ये इसके बाद वाला सर। ये वाला, नहीं नहीं सर, इसके बराबर में सर, इसके बराबर में। ये जी जी। जी जी। वो नहीं, हायर लो ये होगा, क्योंकि क्योंकि सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है। अच्छा इसके ठीक है वेव सर। के नीचे सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये नहीं है, ये तो ऊपर है इससे। ठीक है। और ठीक ये है सर हायर ठीक है। लो कब कहलाया जाएगा? ये बोस हुआ एंड देन, चलो इसे रफ कर लेते हैं दोबारा से। ये बोस हमारा कहाँ ब्रेक हुआ? यहाँ। ठीक है। तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट ये हुआ, तो ये हमारा हायर लो होगा। देन ये जो आप कह रहे हैं ये वाला, तो ये वाला कभी हायर लो बनेगा ही नहीं, क्योंकि बोस ही नहीं हुआ। सर इसके ऊपर बोस हुआ है ना, मतलब किधर? इसको नहीं मानेंगे फिर अपन। जी जी सर, ये ऊपर हाँ, जो ये बीच सेंटर वाला है ये वाला। ये वाला तो ये भी तो वही वही बता रहा हूँ मैं, ये दिस इज द रिट्रेसमेंट नहीं ओनली। नहीं सर, ये मैं पेंसिल से मैं आपको बताऊं सर, ये जो आपने बताया ना, ये वाला जो बीच वाला है, जो ये ये वाला। अपना जो, जी सर, इसको हायर लो नहीं मानेंगे क्योंकि ऊपर ब्रेक हाँ ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना। बिल्कुल। तो ये हायर लो, सबसे पहले लास्ट हायर हाई ये हुआ। जी सर ठीक है। और हायर हाई के नीचे का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये। जी जी। तो ये जो एरिया है ये पूरा इस हायर लो के अंडर में है। ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो ये बोस कंफर्म हुआ। अब बोस कंफर्म हुआ तो इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा हायर लो लोगे बताओ? क्योंकि अभी तो यही वाला हायर हाई कंफर्म हुआ है ना। ठीक है। तो जब भी हायर हाई के, जब भी बोस कंफर्म होगा तो सबसे हायर हाई के सबसे नीचे जो वेव होगी और उसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हायर लो होगा। ठीक है। ये नहीं होगा। ठीक है सर ठीक है, मतलब सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसी को मानेंगे फिर हायर लो में। यस। और उसके ऊपर जो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा तो उसमें हम क्या मानेंगे? हाईएस्ट पॉइंट लोअर हाई का। ठीक है। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है, ये तो ठीक है अप सर। ट्रेंड था इस वजह से। ओके। तो वह देखिए वही चीज सेम, कि मार्केट देखिए कैसे जा रही है, लास्ट हाई लो ये होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इधर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मतलब ये आगे सिखाया जाएगा, बट फिलहाल के लिए हमें तो इसकी हालत देख के ही पता चल रही है कि भाई ट्रेडिंग तो वैसे ही नहीं करनी इस एरिया में। क्यों? चार्ट इतना क्लियर नहीं है। चार्ट को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी चार्ट से। फिर आपको कई बार ऐसा एहसास होगा कि यार ये वो भी है, इतना बेहतरीन काम किया है और प्यारा सा लॉस भी हो गया। हाईएस्ट पॉइंट है, ये बोर्ड इनकी, इस पर ट्रेड कर दो, ये नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है पूरा। ठीक है। क्लियर चार्ट क्या है, खुद ही देख लीजिए भाई सेलर की हालत क्या है, सेलर कैसे आ रहे हैं। ठीक है। बायर्स कैसे जा रहे हैं, तो सिंपल है, यहाँ पावर ही नहीं है। पावर कहाँ नजर आएगी? जहाँ
आगे पता आ जाएगा कहाँ नजर आएगी। फिलहाल के लिए जहाँ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट में। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं गो चार्टिंग पर और कुछ करते हैं। खोज गो चार्टिंग जी ओ। तो अब हम चलेंगे गो चार्टिंग में, कोई भी चार्ट उठा लेंगे, यूएसडी जेपीवाई। सभी को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी? सर दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। ओके, गो चार्टिंग की स्क्रीन दिख रही है अब? सर कोड। जी सर दिख रही है, अब दिख रही है। ओके, तो हम यहाँ पर हम कुछ रिप्ले मोड लगाएंगे और फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अरे भाई लॉगिन मान गया, बेईमानी। यूएसटी जेपीवाई। सर जो हम सीख रहे हैं ये ओटीसी लाइफ में दोनों में वर्क करेगी ना? बिल्कुल, बस 100% की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो। ओके सर। चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ से हमें केवल स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। कोई ट्रेडिंग कैंडल जो इजी वाली होगी वो मैं बता दूंगा कि क्या होने की संभावना। तो चलिए शुरू करें। तो अगर मार्केट यहाँ पर किस पोजीशन पर है, लोअर लो की पोजीशन पर है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी लोअर हाई क्रिएट करे। क्लियर है? और लास्ट लोअर हाई किधर है आपका? दिस वन। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, आगे हम बात करेंगे बाद में जब हम थोड़ा सा और चलेंगे। फिलहाल के लिए ये आपका लोअर हाई है लास्ट। ब्लैक कर लेंगे कलर। ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया। तो अगर आप लोगों में से एक दो और अनम्यूट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी जी सर। जी सर जी। बिल्कुल सही है। तो चलिए लोअर लो हो गया, अब हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि लोअर हाई बने। ठीक है, और तो स्लो स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, तो आप यहाँ पर खुद ही देखिए कि ये जो वेव बनी है इधर से इधर तक, तो इसकी और इसकी हालत बताइए। क्या आप इसे लोअर हाई लेंगे? सच बताइए। नो। नो। जब नो लाइव चल सर। रहा होगा आप खुद कह नो दीजिए सर, नो सर। लोअर हाई। ठीक है, सर इसका हाईवे ब्रेक नहीं किया है, अपना रेड बिल्कुल। कैंडल का। तो मतलब ये हुआ कि ये सारी कैंडल इसके अंदर है। जी सर। सर स्टॉक रेड मार्केट कैंडल, हुई है। बिल्कुल। तो दिस इज द इसके अंदर है तो सारी इनसाइड कैंडल्स हैं। और ये सारी रेड कैंडल इसके अंदर है तो ये सारी इनसाइड कैंडल है, तीनों की तीनों। जी। तो ये केवल, तो जब भी जिस कैंडल के अंदर, मान लो इस ग्रीन कैंडल के अंदर तीन कैंडल है, तो ये एक ही कैंडल मानी जाएगी। मतलब ये ग्रीन कैंडल ज्यादा पावरफुल है तो ये कैंडल एक ही मानी जाएंगी। ये चारों मिला के, चार ने मिला के इसे पूरे को कवर किया, कभी भी ने तीन कैंडल ना माने। ठीक है, जो इनसाइड बड़ी कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल आएंगी, छोटी 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 छोटी, वो एक ही कैंडल में गिनी जाएंगी। क्लियर? मतलब अगर ये चौथी कैंडल से ब्रेक करते तो ये इस तरीके से पूरी एक कैंडल होगी, उसे बोलते हैं इनसाइड कैंडल। तो अब देखेंगे कुल मिला के ये कि बाइंग में पावर, सेलिंग की पावर दिखने रही। तो बस ये केवल एक छोटा सा संकेत आपको देती है कि यहाँ से बायर एंटर होने वाले हैं। अगर वो, उनको कोई भी पॉइंट मिल जाएगा वो जाएंगे, हो सकता है ये लिक्विडिटी को स्विप करके चले जाएं सबसे लोएस्ट पॉइंट को, क्योंकि बायर को आना और सेलर को आना या जाना कहीं ना कोई चीज़ से उन्हें सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ पीछे से अगर हमारे बैकअप में सपोर्ट है, तो हमें एक पावर चाहिए, मतलब एक गाड़ी है और उसे पेट्रोल भरने के लिए कुछ चीज़ चाहिए तभी वो आगे बढ़ पाएगी। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे, हालांकि वो चीज़ें आगे सिखाई जाएगी। दिस इज नॉट अ ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले तो, कभी आप सोचें। बस मैं इसे टच नहीं करना चाह रहा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को आगे आने वाली क्लास में फिलहाल के लिए ज़्यादा चांस है कि मार्केट में अगर पावर लेना होगा या तो इसकी लिक्विडिटी से लेगी, या फिर यहाँ कोई मिनिमम टाइम फ्रेम होगा
मिनिमम मतलब लोएस्ट टाइम फ्रेम होगा तो वहां से जा सकती है। फिलहाल लिक्विडिटी लिक्विडिटी से जाने की ज़्यादा संभावना। तो इधर स्वीप हो गई है, तो देखते हैं क्या होता है। अब ये जो पॉइंट है, ये आपका एक लोअर हाई अभी कंफर्म तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्यों? जब जब बॉस होगा तब वेरी गुड, बॉस होने की हम वेट करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो रेंज हो गई, हो गया बॉस। यस सर। बॉस हो गया तो दिस इज द लोअर हाई, और दिस इज योर बॉस। तो चलिए, ज़्यादा क्या चांस है कि मार्केट ऊपर जाए फिर दोबारा से नीचे, मतलब यही तो हम एक्सपेक्ट करके बैठे रहेंगे। सिंपल है। अभी तो बहुत सर कोर्स तो हुआ ही नहीं है जो हम अब की सोचेंगे। तो अगर हमें इस वेव में ट्रेड करनी है, सेलर को सपोर्ट चाहिए, तो सेलर को सपोर्ट आपका यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको निकलते लेके तो इसको लेगी, उसके बाद निकलते तो ये, और आखिरी में तो भैया आपके पास फिर यही है सेलिंग के लिए जोन, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है फिर। मतलब ये ऊपर नीचे हो गया, पर समझ जाना क्योंकि चार्ट चलेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या हुआ। अब आप इसको पूरी को जो अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ना कि इसको लेंगे। ठीक है, आपको पता है ये क्या हालत हुई है इसकी। मैंने क्या बताया, दिस इज नॉट अ थ्री कैंडल, चार फोर कैंडल, दिस इज ओनली वन कैंडल इनसाइड। ठीक है, जैसे पावर तो वैसे भी हालत नहीं लग रही। तो आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, सीधा नीचे लोएस्ट पॉइंट जो भी होगा नीचे जा रही है। ओके, ठीक है, पीछे रेफरेंस नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ से सेलर्स के आने की संभावना है, सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास यही था जहाँ से मार्केट में ऑलरेडी सेलर एंटर हुए। दूसरा पॉइंट आपके पास मे बी ये मिडिल हो। ठीक है, ओके, ऊपर जाएगी, कैसे पता चलेगी? ये आगे की बात है, ये नहीं बताएंगे हम, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। निकल गई, तो पहले ही ड्रॉ किया था एक पॉइंट मैंने, दिस पॉइंट ड्रॉ किया था, ये सुनो याद है, जहाँ से सेलर आने की संभावना है। वीकनेसेस होने के बाद सेलर्स आ गए क्या? बताइए। ये दोनों कैंडल्स पे ट्रेड की जा सकती थी, डाउन की, टेक एमओस एंड टेक एमओस, क्लियर? और आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी यस जी सर। भाई आवाज आ रही है। तो ये जोन मैंने पहले ही बताया था यहाँ से। ठीक है, जहाँ से आ सकते हैं। और नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या होता है, क्या विजी पर है तो वेट करेंगे। ठीक है, या इनगल्फिंग पे फंस जाते हैं आप लोग, तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि कैसे हो रहा। फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, लास्ट हाई लोअर हाई को तोड़ने की कोशिश करेंगे कोच होने के बाद। कहाँ से आएंगे, ये तो लास्ट पॉइंट था, इसके बाद ये है, और उसके बाद भी अगर सेलिंग करेंगे तो आप यहाँ से करेंगे। देखते हैं क्या होता है। वो भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पर किस तरीके के कलर्स आ रहे हैं। तो ये तो अंदर ही, मतलब अंदर ही घुस चुकी है मार्केट पूरा, यहाँ सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये सेल कैंडल आ जाएगी, क्यों? ओबियसली लोअर आई का सबसे लास्ट पॉइंट है, तो और टूट नहीं पा रहा, वीकनेस ही जा चुकी है बायर्स की, तो सिंपल, दिस इज योर ट्रेडिंग कैंडल। क्लियर? अभी तक भी कोच हुआ नहीं है, सुनो। यस सर।
तो अगर इसने लो टच नहीं किया तो एक और रेड आने के, हाँ टच कर दिया तो वेट कर लेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बायर्स आने की संभावना कहाँ से होगी? दिस जोन, ये तो है ही अपना एक। अदरवाइज इसके भी अंदर जाओगे तो ये लास्ट है। ये सबसे पावरफुल है, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। यहाँ से अगर आप करना चाहें तो यहाँ से बाइंग की सोच सकते हैं, क्योंकि तो यहीं से आ गए बेचारे, इसी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, अभी बाइंग के बारे में सोचना है, दैट इज पॉइंट। कोच हो गया क्या? ब्रेक हो गया? बताइए। यस सर। केवल मैं स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ और वहीं पे आपको ट्रेडिंग कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ कोच हो गया, अब यहाँ मैं आपकी नहीं सोचूंगा, सॉरी डाउन की नहीं सोचूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर डाउन की बस एक ही जगह सोची जाएगी, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो लास्ट पॉइंट होगा आप लोगों के पास, दिस वन। देख लेते हैं कहाँ होगा। हम्म, ये एक पावरफुल पॉइंट है, ये पावरफुल, लेकिन नीचे वाले से ट्रेड नहीं की जा सकती, ऊपर वाले से की जा सकती है। अगर ऊपर तक जाती है तो, ऊपर तक तो गई नहीं बेचारी, गई है, आ गए सेलर, उसी पॉइंट से आएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्या बोलते हैं इसे। तो सर फिलहाल जो ये कोच होने के मतलब कोच बना जहाँ पर जहाँ आपने लाइन लगाई है आगे वाली, तो ये नया हाई हाई पॉइंट बनेगा? नहीं, अभी देखिए भाई, तो यहाँ पर अभी कोच हुआ, ठीक है। हायर हाई पॉइंट बिल्कुल नया बनेगा, लेकिन इनमें से कुछ नहीं बनेगा जब तक हमें एक बढ़िया सा रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी का वेट कर रहे हैं, बढ़िया सा रिट्रेसमेंट हो जाए। ये बढ़िया रिट्रेसमेंट नहीं है अभी तक भी, है ना, हम्म। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये थोड़ा बढ़िया आया है, अब इसको हम ले सकते हैं अगर यहाँ से ऊपर जाएगी। पर अब भी हाई लो तो कंफर्म कर ही नहीं सकते हम, पूछे क्यों? क्योंकि जब तक बॉस नहीं होगा तब तक हाई लो कैसे कंफर्म हो जाएगा, ये सुनो। जी जी। बॉस कब होएगा? जब ये ब्रेक होगा। चलो देखते हैं। अगर हमें बाइंग करनी है तो यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, लास्ट पॉइंट ये था तो इससे कर सकते थे, ठीक है। देखते हैं ब्रेक होगा क्या होगा। ओके। अभी तक भी वो आपका, ये मत समझ लेना गलती से भी कि भाई ये आपका कोच हो गया इधर, क्योंकि बॉस यहाँ पर है। ये हाई लो नहीं है कोई सा भी, है ना। अभी हाई लो बना ही नहीं है इस वेब में, अब बनेगा जब बॉस होगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। सर अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना करे तो? ना करेगा तो नहीं बनेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे, वो अगली क्लास में सिखाया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। अरे भाई, इतनी तगड़ी विक बनाने की क्या जरूरत थी, हो गया जी भैया, ठीक है। हो गया बॉस, यस सर। और हो गया हायर लो कंफर्म। नाम भी इसलिए। अब यहाँ से हम देखते हैं मार्केट ऊपर तक कहाँ तक जाएगी और दोबारा क्या करती है। ऊपर वाला बॉस हो गया ना, मैं लिखा नहीं है। तो अगर हम्म। यहाँ से मार्केट नीचे तक आएगी तो कहाँ तक आ सकती है वो हम नोटिस कर सकते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीवाई हेयर, बाकी इससे जाने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आनी चाहिए वापस नीचे, देखते हैं आगे, ठीक है। उसी पीवाई से रिएक्शन ले लिया, टेक एमोस एंड ट्रेड। एमोस नहीं दिया, वेट कर लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, वेट करेंगे वेट करेंगे। ये सबसे लास्ट पीवाई है इसका, पर वो भी ब्रेक है बीच में, मतलब कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है जी। अब हो गया आपका दोबारा से कोच, क्लियर हो गया जी क्लियर कोच। सर। ये है हायर लो, मतलब मिन, क्या बोलते हैं इसे, माइनर वेव। अब उसी में आपको फंसना नहीं है ना कभी भी, हम्म। बस इसी से बचना है।
इसने आपको वेट कर दिया, अब हम यहाँ क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर इसे ऊपर जाना होगा तो इसके पास एक पॉइंट ये है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, मतलब अगर जिससे हम एक लास्ट अप के लिए सोच सकते हैं वो ये पॉइंट है। ऐसा टैप हुआ नहीं हुआ देख लेते हैं। चलिए स्कोर ऑफ कर देते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, अभी तक टैप नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा गलत लगा दिया। एक पॉइंट का गैप है, वेट करेंगे, हो सकता है रिजेक्ट टच करके रिजेक्ट हो जाए। नहीं हो पाई, वेट कर लेंगे। ओबियसली ये भी ब्रेक है। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं चीज़ों से, छोटे छोटे पॉइंट से। तो अभी तक तो कुछ समझ, लोअर लो ही क्रिएशन हो रहा है, लोअर हाई तो बना ही नहीं है। और लोअर हाई कब बनेगा, जो नया नया बनेगा उसमें तो टाइम लगता ही है, आप लोगों को पता ही है। क्यों? क्योंकि उसे बोस करना जरूरी है, तभी नया लोअर हाई बनेगा। हाँ, इतना वेव बहुत है जितना इसने बना दिया है, इतनी बहुत है लोअर हाई बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको संकेत नहीं देती है, मार्केट आपको बिल्कुल संकेत देती है, लेकिन रेंज रेंज बना देगी, स्टक कर देगी, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। हो गया जी, लोअर हाई कंफर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया, तो लोअर हाई कौन सा होगा, ये या ये? ओबियसली भाई सेकेंड ये। वाला। सबसे ऊपर बिल्कुल वाला। हाईएस्ट पॉइंट। तो इधर बोस भी हो गया। हम्म। अब यहाँ से अगर हमें सेलिंग की अगर हमें सोचनी है, तो वी हैव अ पॉइंट, दिस पॉइंट हमारे पास ये है। उससे पहले नहीं सोचेंगे। और कहाँ कहाँ से सेलर आ सकते हैं, मे बी यहाँ से। ओके, अगर ये, हाँ आ सकते हैं शायद, वरना तो ये पॉइंट इसके मिडिल का ले सकते हो आप। सब सिखाया जाएगा, फिलहाल वेट करेंगे। इजीली तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आ गई है। ट्रेड नहीं करेंगे, बस आपको बता रहा हूँ मैं कि ऐसा नहीं कि रेड बन गई तो बता दो रेड जाना था, नहीं। ये है, ये इस पर कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि इसे नीचे जाना तो नहीं चाहिए, इसको हाई लिक्विडिटी को स्विप करने। ठीक है, जाना तो इसे नहीं चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, बॉडी इनकी जो, इस पे ट्रेड कर दो, बात खत्म, कोई हर्डल है नहीं। हर्डल क्या है आपका, ये था। अगर छोटा बहुत होगा तो ये होगा, हल्का सा पॉइंट आगे सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए ये क्लियर हो गया स्विप। बोस के नीचे बहुत तकड़ी लिक्विडिटी, मतलब लोग बैठे होते हैं। ऐसे ही कोच के ऊपर लिक्विडिटी होती है। ये बहुत हाईएस्ट पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट में ज्यादा चांस होते हैं मार्केट में रिवर्स होने के। मतलब इससे बोस से नहीं करना है, ये तो ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, बस कोच की वाली बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली ट्रेड बताई थी आप लोगों को, और ये वाली कहाँ गई ये, दिस वन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड, क्लियर। तो यही देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक इसको रीड किया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्या किसी को, ये समझ में भाई क्यों समझ नहीं आ रहा, मुझे को समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल ही। तो यही चीजें हैं। अभी भी यहाँ पे अब हमारा लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई है नीचे, देख लेते हैं क्या होता। अब आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया, कौन सा वाला, इस वाली वेव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। ये तो इसका ही है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये माना जाएगा, ठीक है। अब मैं इस वाली वेव में नहीं देख रहा हूँ हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि इसका तो काम खत्म, ये तो ऑलरेडी बॉस बन चुकी है। अब मैं देख रहा हूँ इस वेव में, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये लोअर हाई क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे जल्दी जल्दी छोड़ देता हूँ ऐसे ही, ताकि चीज़ें समझ आ जाए। इसमें मैंने एक दो ट्रेड भी एक्सप्लेन कर दी, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है जी भैया, मार्केट आई शार्प नीचे, ये तो लोअर है ही नहीं, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से ही करूंगा, लोअर लो। एंड ये ब्रेक होने पर, सॉरी गलत खिंच गई लाइन, ये ब्रेक होने पर आपका कोच अगेन हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट मेरे हिसाब से तो ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हो गया जी।
इतनी जल्दी जल्दी कौन जाता भाई। ठीक है, ये अगेन कोच हो गया इधर। अब ये लोअर हाई हो गया आपका। क्या हो गया बताइए, लोअर हाई हो गया क्या? नहीं, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक होगा तो जब ही होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये इतनी बड़ी कैंडल और इसमें तीनों कैंडल समा गई चारों, तो ये एक ही मानी जाएंगी। प्रॉब्लम ये भी है। तो ऐसी कैंडल पे जब भी अवॉइड कर सकते हैं हम चार्ट को ही। लो जी भैया, खत्म ही कर दिया इन्होंने तो, रेंज ही कर दी मार्केट। और ये कब होगा? जब बड़े टाइम फ्रेम रेंज कर रहे होंगे, मतलब स्टक बना रहे होंगे, तब आपकी मार्केट इनमें क्या हो जाएगी। आपको देखने नहीं है, बस बता रहा हूँ कि ऐसे तरह रेंज हो जाएगी इन इसी जोन के अंदर अंदर, जब बड़ा टाइम फ्रेम आपका रेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो हर चीज का एक अपना तरीका होता है। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन अब? बताइए। सर, हम्म। यहाँ पर जो ये बड़ा कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ना, आपके तरह, हम्म। मतलब अप मार्केट में जा रहा था, ठीक है। बिल्कुल। तो उसके बाद तो ये इसने मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर नहीं पाया, मतलब वो हाँ। नीचे नीचे ही घूमता बिल्कुल। रहा ना। तो हाँ। उस टाइम पर क्या हम लोग अप के सोचेंगे या डाउन के लिए सोचेंगे, ये मेरे को एक प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको ऐसे में हम्म। सोचनी तो आपकी है, लेकिन ऐसे में वेट ही करें क्योंकि नया ताजी ताजी स्ट्रक्चर बना है। ओके। तो उस स्ट्रक्चर को कंफर्म होने दीजिए पूरी तरीके से। जैसे फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, तो या फिर चोच से या फिर बॉस से, ऐसा। हाँ ये तो ब्रेक हुआ, इधर इधर हमारा सर कोच हुआ। मतलब एक और बार लोअर हाई लोअर लोअर लो लोअर हाँ। हाई बनाना चाहिए एक बार। हाँ मतलब अगर ऊपर की तरफ होता तो हायर हायर लो, और नीचे की हम्म। तरफ ब्रेक होता तो लोअर लो लो हाई। जैसे फॉर एग्जांपल इधर हायर हाई बना, तो मैंने इस एरिया में आपसे एक बार भी ट्रेड करने के लिए नहीं बोला। मैंने बस क्या किया, वेट किया कि यहाँ पर हायर हाई बनने बनने देंगे। और वो हायर हाई का सिनेरियो तब बना जब मेरे को ये वाले लगातार मूवमेंट दिख गया। ठीक है, यहाँ तक का। उसके बाद मार्केट में लो बनाती को बनाती कि हमने वेट किया। हम्म। मैंने, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन थे, बस ये पता था कि या तो मार्केट यहाँ से जाएगी, या यहाँ से जाएगी, या इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से जाएगी छोटू से। पर लेकिन ट्रेड के लिए नहीं बोला गया। ठीक। उसके बाद ओके। मार्केट ऊपर जाने लगी, बोस हुआ, उसके बाद मैंने क्या बोला, हमारा ट्रेडिंग पॉइंट होगा ये। अगर ये प्लेसिंग देती तो इस पर ट्रेड करते, अदरवाइज वेट। फिर नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट हर्डल कौन सा हुआ? ये। तो सबसे लास्ट हर्डल ये हुआ, तो इस पर ट्रेड करते, बस काम खत्म। रिवर्सल ऊपर गई नहीं तो हमने कोई कंटिन्यूशन की सोच ही नहीं। क्लियर है? तो कहने का मतलब ओके। ये है ओके। कि एक बार फॉर एग्जांपल चलो ड्रॉ कर देते हैं, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, एंड इस तरीके से ये ब्रेक हुआ, ऊपर गया, इधर हम्म। आया, एंड देन जब ये बोस बना, तब आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं जर्नी को। ओके। मतलब यही पेशेंस ही आपको आगे लेके जाएगा, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं की जा सकती है। ओके। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा तो फिर हर एक बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है तो इजीली ब्रेक होंगे, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं जो इजीली वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ तो बॉस हो गया, तो यहाँ तो हमें अब की सोचनी है, पर यहाँ तो हम्म। इसने भी वर्क कर दिया, इस वाली एनगल्फिंग ने भी। रिवर्सल तो नहीं कर सकते क्योंकि मिडिल में क्लोजर बताई जाएगी, लेकिन वर्क कर दिया। दूसरा आप आ जाओ, ये भी एक ओबी है, तो इसने मिडिल में, तो ऐसे ही सेलिंग के भी काम कर रहे हैं, या तो ठीक है, बाइंग के भी काम कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट हेयर, बताई जाएगी, दिस इज द एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो एनगल्फिंग हुई, बोर्ड इन की हुई, इसने तो नहीं किया बोर्ड इन की इस पे काम अब के लिए, जबकि हम तो अब सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर आपके नज़रों में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। दो ही कलर बनेंगे, या तो ग्रीन या रेड। तो इससे ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेने का कि भाई मैं तो सही सोच रहा था, या फिर जहाँ नहीं सोचना वहाँ नहीं सोचना, जहाँ सोचना है वहाँ सोचना। ठीक है, वहाँ चार्ट भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? हम्म। ओके सर। बिल्कुल। तो ऐसे ही मार्केट बहुत मतलब हर एक चीज़ जो है, मार्केट अपने हिसाब से ही चलती है। ठीक है, जैसे कि सर ये ये लोअर हाई मतलब या हायर लो या लोअर हाई मतलब कहाँ तक आना चाहिए वो आप आगे बताएंगे ना। क्या, मतलब हायर लो या लोअर हाई मतलब कहाँ तक आना चाहिए ये आप आगे वाली क्लास में बताएंगे ना। कहाँ तक आना चाहिए? जी जी। मतलब
कहाँ तक भेजेंगे आप मत बताइए। मतलब आपका सर जैसे टारगेट, हायर आई बना, ठीक है। टारगेट जी जी, टारगेट। टारगेट टारगेट। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। टारगेट की क्लास आगे होगी। कहाँ तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे या आ सकते हैं। हो सकते हैं, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी स्ट्रक्चर की, जो आपको सीख प्रैक्टिस करनी है। और अगली क्लास में आपका जो भी क्लास होगी बता दी जाएगी, और कब होगी वो अगले वीक होने वाली है। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को प्रैक्टिस करनी है। जो भी डाउट है जो ग्रुप में पूछ सकते हैं ग्रुप में डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अ, उसे लिख के रख सकते हैं, अगली क्लास की स्टार्टिंग या लास्ट में पूछ सकते हैं। लास्ट में ये कहूँगा कि सबको अपनी ईमेल एड्रेस भेजनी है जिससे आप यूट्यूब चलाते हैं। ठीक है। जिससे आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपकी ईमेल एड्रेस पर ही मतलब लिंक आ जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर वीडियो की रिकॉर्डिंग का। क्लियर है। तो ये आपको अपने ग्रुप में ही भेज देनी है, मुझे पर्सनल मत भेजना, कृपा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो ग्रुप में भेजेंगे आपको, उसी में आपको मिल जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, सभी भेज देंगे तभी उसको अपडेट मतलब किया जाएगा एक साथ ही। ठीक। ठीक है सर, मैं अभी कर रहा हूँ सर। ओके, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। सभी को राधे कृष्णा, गुड नाइट एंड राधे राधे कृष्ण सर। कृष्णा सर।